हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर जुलाई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पे 3 नंबर मार्च मंथ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पे कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए दिखाई दे रही है और फायर साइन भी निकल कर आ गया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो साइंस यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 5 मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं लेट नाइट के थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के। देर रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या एनर्जीज में रहते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स रहती हैं। सो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहली एनर्जी में देखूँ ना, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन लिया था। आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का डिसीजन लिया, जहाँ पर पे आपके पार्टनर आगे बढ़े अपनी लाइफ में, बट वो अभी खुश नहीं है। अब यहाँ पे रीज़न कुछ भी हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। यहाँ पे मुझे रीजंस अभी नहीं दिखाई दे रहे, पर डेफिनेटली ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा है या आपसे दूर वो गए हैं। पर दूर जाने के बाद ना, जब वो अपनी लाइफ में जिस पोजीशन में अभी है वहाँ पर पे खुद को बहुत ज़्यादा स्टक पा रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है मूव ऑन करने का डिसीजन तो ले लिया, लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन तो ले लिया, लेकिन जब आप उस मकाम पे पहुंच के पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो उन्हें नज़र नहीं आता आप कहीं पर पे उनका इंतज़ार कर रहे हो, या उनको नज़र नहीं आ रहा कि आप वेट कर रहे हो। और अगर वो सामने आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो उनको कोई होप नज़र नहीं आ रही अपनी लाइफ में। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि होपलेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, हैंग सिचुएशन है, जहाँ पर पे आपके पार्टनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो लाइफ में क्या डिसीजंस लें, क्या करें। आपको बहुत मिस करते हैं, पुरानी बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर। ऐसा नज़र आ रहा है वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस किस तरीके से आएँ वो समझ नहीं पा रहे। क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या वापस आने का डिसीजन सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये बातों को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ने ना जब आपसे मूव ऑन किया तो वो बहुत रूड थे उस वक्त पे, बहुत रूड बिहेवियर उन्होंने किया, एक कोल्ड बिहेवियर उन्होंने दिया, जहाँ पे क्लैरिटी आपको नहीं दी कि क्यों जा रहे हैं या क्यों नहीं जा रहे हैं और इस तरीके की सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं। बिना बताए ही या बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए ही आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, आपसे दूरी बना ली। अब जब वापस आना चाहते हैं तो समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से आएँ, क्या मुँह लेकर आपके पास आएँ, क्या एक्सप्लेन करें, क्या बोलें, क्योंकि जब क्लैरिटी देने की ज़रूरत थी, जिस वक्त बताने की ज़रूरत थी, उस वक्त तो बताया नहीं उन्होंने, उस वक्त तो कोई क्लैरिटी दी नहीं उन्होंने, आपके साथ कोल्ड बिहेवियर करा, रूड बिहेवियर करा। अब जब वापस आते हैं तो क्या बोलेंगे आपको आकर, अब जब वापस आना चाहेंगे तो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्यों वापस आ रहे हैं, कि पास्ट में वो सब कुछ क्यों किया, क्यों डिस्टेंस क्रिएट करा, क्या रीज़न था आपसे दूर जाने का। कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं उनके पास, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, चाह कर भी वापस नहीं आ पा रहे। इस वक्त अपनी लाइफ में जिस पोजीशन में वो है ना, वहाँ पर हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन उनकी एनर्जी में दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर रीज़न मैं आपको बताऊं आपसे मूव ऑन करने का, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रांगली कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया। अभी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये थर्ड पार्टी कौन है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से वाकिफ़ थे उस पर्सन के साथ। आप लोगों के रिलेशनशिप में वो पर्सन ऑलरेडी था आप लोगों के बीच में, जहाँ पर पे उस पर्सन ने ना आपके पार्टनर को बहुत मैनिपुलेट किया, अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, आपके पार्टनर को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि आपके पार्टनर ना उन पर ज़्यादा बिलीव करने लगे। आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत गिविंग रहे हो, बहुत वर्क किया है आपने इस रिश्ते में, बहुत मेहनत। और जिस वक्त आपके पार्टनर जा भी रहे थे ना, तो उस वक्त भी आपने समझाने की बहुत कोशिश की, और मेरे ख्याल से तो स्टिल आप बहुत कोशिश कर रहे हो उन्हें समझाने की, या फिर आप उन्हें बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश आप लोगों ने करी होगी। लेकिन आपके पार्टनर ने ना उस वक्त इस सिचुएशन को समझा ही नहीं। उस वक्त आपके पार्टनर इतना ग्रीडी हो गए, इतना लालची हो गए कि उन्हें लगा कि थर्ड पार्टी के साथ जाकर ही शायद वो हैप्पी रहेंगे, शायद वहाँ पर उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपने ना इस रिलेशनशिप के लिए बहुत गिविंग एनर्जी दी, अपने पार्टनर के लिए आपने बहुत कुछ किया, हर तरीके से उनको सपोर्ट किया, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आप उनके बेटरमेंट में उनका साथ आपने दिया है, उनको खुश रखने में आपने उनकी हमेशा हेल्प करी है। लेकिन आपके पार्टनर जब खुश हो गए ना, जब उनकी लाइफ में वो सक्सेस, वो ग्रोथ उनको मिल गई,
आपकी हेल्प से जब वो ग्रोथ उनको मिली और उन्होंने वो ग्रोथ के साथ खुद को उठाकर किसी तीसरे पर्सन को दे दिया। आपने अपने हाथों से एक सुंदर सी फैमिली का डेवलप करी या एक सुंदर सी फैमिली आपने बनाई, और आपके पार्टनर की जब वो फैमिली बन गई तो आपके पार्टनर ने वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ जो आपको देनी चाहिए थी वो जाकर किसी तीसरे पर्सन को दे दी। हार्डशिप में जिस वक्त मुसीबत का समय था उन्होंने आपसे साथ मांगा, आपकी हेल्प मांगी, और जिस वक्त खुशी का समय है वो किसी तीसरे पर्सन के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए चले गए, जिससे आप बहुत तकलीफ में रहे, बहुत हर्ट रहे। लेकिन अब इस सिचुएशन में नाइट टाइम में आपके पार्टनर उन चीज़ों को बहुत सोचते हैं, बहुत रिकॉल करते हैं कि पास में क्या हुआ, कैसे चीज़ें स्पॉइल हो गई, किस तरीके से आपके पार्टनर के अंदर इतने बदलाव आए। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें गलत हुई हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं या जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं। इस तीसरे पर्सन ने ना आपके पार्टनर को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा था। एक तरीके से उनकी लाइफ में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और वो अपने हिसाब से ही आपके पार्टनर को चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, जहाँ पर एक दूसरे पे विश्वास आप लोग नहीं कर पाए। ये रिश्ता ना आप दोनों का एकदम से जाकर बदल गया। 360 डिग्री का चेंजमेंट आया है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर के बिहेवियर में, जिसकी वजह से आप भी बहुत परेशान हुए हैं और आपके पार्टनर भी बहुत परेशान हुए हैं। वो तेज़ी से आना चाहते हैं आपके पास, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से करें, किस तरीके से स्टेप आगे बढ़ाएं, क्या ऐसा करें कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्या ऐसा करें कि आप समझने के लिए तैयार हो, क्या ऐसा बोलें आपके पास आकर कि उनकी शर्मिंदगी थोड़ा सा कम हो जाए। इन चीज़ों को सोचते हैं बहुत ज़्यादा रात के समय पे। कम्युनिकेशन डेफिनेटली करना चाहते हैं और शायद बहुत सारे लोगों की तो बातें होती भी होंगी लेकिन लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती होंगी, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त अपने माइंड में क्लियर नहीं है कि उनको चाहिए क्या, या वो किस तरीके से अपने बातों को एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखें। चाहते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हो, चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, लेकिन बातें इतनी गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। क्योंकि ना यहाँ पे आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर इमोशनल हैं, रातों को अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं, नींद अच्छे से नहीं आती, और इस वक्त तो फाइनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहते। आपको ऐसा लगता होगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन आपके पार्टनर किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। वो अकेले समय ज़्यादा बिताते हैं और अकेले ही समय बिताना ज़्यादा पसंद इस वक्त पे कर रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस वक्त पे, जिसकी वजह से वो किसी के साथ भी इस वक्त कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आपको ये, आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि वो अभी अपने आप से कनेक्ट हों, वो अपने आप से जाने समझें कि उनको चाहिए क्या, किसके साथ रहना है, किसके साथ फ्यूचर क्रिएट करना है, और उसके बाद ही वो कोई एक्शन ले पाएंगे। ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप अगर कम्युनिकेशन करने भी जाएंगे तो आपके पार्टनर की तरफ से कोल्ड बिहेवियर आएगा, रूड बिहेवियर आएगा, क्योंकि उनके माइंड में इस वक्त पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तरीके से वो जानते हैं उन्होंने गलत किया है, पर ब्लेम लेने से कतराते हैं, अपने ऊपर वो इल्ज़ाम लेने से कतराते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से एक बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हैं, जहाँ पर वो आपको ऐसा दिखा रहे होंगे कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, या फिर वो गलत नहीं है, वो खुद को गलत नहीं मानते, लेकिन अंदर से वो जानते हैं उन्होंने मिस्टेक करी है, अंदर से वो जानते हैं उनकी गलती हुई है, और जिस चीज़ को वो सुधारने के लिए कोशिश भी करना चाहते हैं। पर यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ना कि बहुत सारे रास्ते आपके पार्टनर को नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे वेज नज़र आ रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा कि किस में चलकर सब चीज़ें सही हो पाएंगी। ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारे ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे चीज़ें या वेज तलाश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आकर कनेक्ट किया जाए, किस तरीके से आपके पास आकर चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाए कि चीज़ें सही हों, या फिर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या दूसरे पर्सन के साथ ही मूव ऑन कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। अब दूसरे पर्सन के साथ मूव ऑन करने जाते हैं तो आपको याद करने लग जाते हैं, आपके पास आते हैं तो फिर उनको ये लगता है कि कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं उनके माइंड में, जहाँ पर भी वो सही फैसला नहीं कर पा रहे। इनडिसाइसिव हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की पावर इस वक्त पे उनके पास नज़र नहीं आ रही, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और खुद तो कन्फ्यूज़ हैं ही और आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। नाइट टाइम में तो आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं, जहाँ पर आपके लिए भी सोचते हैं और इस सिचुएशन के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस वक्त हो सकता है उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, लेकिन उसके साथ इतना कनेक्टेड नहीं है इमोशनली। यहाँ पे आपके पार्टनर ना फ्री माइंड होकर आपके पास आना चाहते हैं और आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। फ्री माइंड होकर आपकी तरफ आपके पार्टनर आना चाहते हैं। अब मैं ना ये भी देख लेती हूँ कि जब इतनी पॉजिटिव एनर्जी है तो आपके पार्टनर आ क्यों नहीं रहे, और उनकी तरफ से क्या फ्यूचर में आपको कोई एक्शन देखने के लिए मिलेगा? क्या फ्यूचर में आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई एक्शन मिल सकता है, या क्या प्रॉब्लम, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आपके बीच में?
क्योंकि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते तो हैं, पर वो एक्शन क्या लेंगे इन फ्यूचर में, ये मुझे ज़रूर देखना है यहाँ पे। ओके, कार्ड्स तो यहाँ पे सारे ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आए हैं फ्यूचर के आपके। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना, अगर आप मुझसे डिफ़िकल्टीज़ पूछो तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उनके ऊपर बहुत सारी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसमें वो घिरे पड़े हैं या जिसमें वो बहुत ज़्यादा बर्डन खुद के अंदर फील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी फील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से एक्शन ले। गिल्टी भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर है, पुरानी बातें जो है ना उन चीज़ को लेकर गिल्टी भी हैं। और यहाँ पे फ्यूचर के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, वो एक बैलेंस ज़रूर क्रिएट करेंगे, क्योंकि तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। जो ना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। आपके इमेजिनेशन से भी परे आपके पार्टनर आपके रिएक्शन लेंगे। आपने जो इमेजिन किया है, जो सोचा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर में ऐसा कुछ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अलग होगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके पार्टनर अचानक से इतना बदल सकते हैं या उनके अंदर इतना चेंज आ सकता है। इस वक्त पे भले रूड हैं आपके पार्टनर, पर डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से आपको ऑफर रिसीव हो सकता है, जहाँ पर पे आपके पार्टनर आपको इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन दे सकते हैं, जहाँ पर पे आपके पार्टनर आपको भी समझने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करेंगे और आपके सामने आकर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि वो इस वक्त पे नहीं कर रहे हैं। इस वक्त पे रूड हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है आप दोनों का, फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन डेफिनेटली आपको रिसीव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे जुलाई मंथ दिखाई दे रहा है, इसी ईयर जुलाई मंथ में आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन मिल सकता है आप लोगों का, जहाँ पर वो आकर आपसे बात ज़रूर करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर होगी उनकी तरफ से। सो ये आपके पार्टनर की लेट नाइट की फीलिंग्स हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हो रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।